हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे चेक करके बताएंगे भाई, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? आवाज क्लियर है क्या सभी को दोस्तों? सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे चेक करके बताएंगे भाई, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? दोस्तों मेरे हिसाब से आवाज क्लियर है। मस्त तरीके से सुपर तरीके से लॉग इन करते जाइएगा। एक छोटा सा सेशन मैं सोचा आज लेते हैं, संडे का दिन है तो आप लोग भी मस्त आराम कर रहे होंगे। मैं 30 मिनट्स के लिए आप लोगों के साथ मिलता हूं और एक बढ़िया पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर रेडी हैं, आवाज मस्त है तो मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा। गोइंग टू हैव अ वेरी स्मॉल सेशन, 30 मिनट्स के आसपास एक सेशन रखा है। मैंने सोचा कुछ कुछ ऐसे चीजें जो आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप शायद टॉपिक देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। अभी तो छोटे हैं आप लोग, शायद हो सकता ना भी लगे अंदाजा, इट्स ऑल गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आई विल आउटग्रो माई पेन। मुझे मैं कई साल पहले एक लाइन लिखा था अपनी डायरी में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन। मैं लेकिन आपके साथ ना दोस्तों मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानता हूं कि लाइफ हर चीज का कॉम्बिनेशन है ना। जिंदगी में अच्छा टाइम, बुरा टाइम, सक्सेस सब कुछ आता है ना। तो जब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अच्छे टाइम से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप बुरे टाइम से गुजर रहे होंगे, बहुत बुरे टाइम से, सक्सेस से, फेलियर से, सफरिंग से, पेन से, किसी भी चीज से। अगर आपको बोलूंगा आप अपने पास्ट को याद कीजिए और आप अपने पास्ट में सबसे बढ़िया परफॉर्म कब किए, तो आपको लगेगा कि शायद जब व्हेन यू वर डाउन एंड आउट, शायद जब अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया होगा, थोड़ा ह्यूमिलिएट कर दिया होगा, थोड़ा फेलियर से गुजरे होंगे, थोड़ा डर रहा होगा, थोड़ी जेलसी रही होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि नेगेटिव इमोशन में कुछ भी खराब नहीं है। नेगेटिव इमोशन का आप करते क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेन्स में, सफरिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस इज द बैड टीचर। आप अपने फेलियर्स में ज्यादा सीखते हैं बजाय अपने सक्सेस के। पेन्स में, सफरिंग्स में इतना कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं है। मुझे लगता है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। लाइफ उस बिकम का नाम है। एक टाइम, अभी शायद आप छोटे तो पता नहीं मैं इस बात को बोलूंगा तो आप इस बात को समझेंगे कि नहीं। अपनी लाइफ में जब धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे तो शायद इस पॉइंट को समझ पाए, या हो सकता है अपनी लाइफ में इस मोमेंट से गुजरे होंगे, तो कि लाइफ में जो भी आपके आसपास समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा रहेंगी दोस्तों। यकीन मानिए कोई भी नहीं आएगा उससे निकालने आपको। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वो आपको उतना स्ट्रांग बनाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप खुद के लिए ये कहते हैं कि मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा, मैं अपने फियर, अपने फेलियर, अपने पेन्स, अपने सफरिंग से बड़ा बन जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है यही शायद एवोल्यूशन होता होगा। क्योंकि हम तो, स्टीफन कवी ने एक बार कहा था, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी। हम इंसान नहीं जो अध्यात्म की खोज में, हम अध्यात्म ही है जिसका एक जन्म इंसान का है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ह्यूमन जर्नी। मुझे लगता है मुझे 30 मिनट्स करीब लगेगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आप लोग का मैसेज देख पाया, हो सकता कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बीच में एक आध दो पॉइंट्स पर रैंडमली पिक करूंगा। स्टार्ट करता हूं दोस्तों स्ट्रेट अवे। मस्त तरीके से जो दिल करता वो इमोटिकॉन बना दीजिएगा। 30 मिनट्स के आसपास सेशन रहेगा। मस्त धूम धड़ाम बैठिएगा, एंजॉय कीजिएगा मजेदार तरीके से। ये रहा मैं दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? चले जी स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग भी मेरे हिसाब से रेडी हैं दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानता हूं कि ना लाइफ हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग, सक्सेस एंड फेलियर, हैप्पीनेस एंड सॉरो। जिंदगी हर चीज को मिला के बनती है और हर एक चीज को मिला के बनती है। तो जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है उस तरह से डार्क एनर्जी भी होती है। आपको दुनिया के बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर में जैसा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, वैसे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो आप में से कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते होंगे, खराब सोचते होंगे, बुरा सोचते होंगे, हमेशा फेलियर के बारे में सोचते होंगे, यकीन मानिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सर मुझे ना कई बार बहुत डर लगता है, मुझे कई बार नेगेटिविटी फील होती है, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यार, मतलब मैं बड़ा ही एवरेज किस्म का व्यक्ति रह जाऊंगा क्या। जो बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं इसलिए, यकीन मानिए दोस्तों ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। जो भी इंसान जिंदा है वो इस प्रॉब्लम को हर व्यक्ति फेस करता है। डर का होना, जेलसी का होना, फियर का होना, सेल्फ डाउट का होना, हर एक कोई करता है।
लेकिन उस सेल्फ डाउट के बाद भी, उस नेगेटिविटी के बाद भी, उस फियर के बाद भी, उस फेलियर, जेलेसी, नेगेटिविटी, सारी चीजों के बाद भी अपने आप में बिलीफ रखना और अपने काम को करना, दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। दैट इज रिगार्डलेस आप कौन है, कहां पे हैं, किस जगह पे हैं, टेक फुल अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सबसे पहली बात दोस्तों, ये कभी भी मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जिस दिन आप और मैं हमने जिंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, कि कोई नहीं आएगा मेरे को बचाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ, जिंदगी में ना दो चेंजिंग मोमेंट, जिंदगी तो सिर्फ कट जाती है, लाइफ में दो चेंज होने वाले मोमेंट्स आते हैं जब इंसान अपने सपनों को देख के ये कहता है कि या तो मैं ये बन के रहूंगा या तो मैं ऐसे तो नहीं जी सकता। इधर इंस्पिरेशन और डेस्पिरेशन, इसके अलावा जिंदगी सिर्फ कट सकती है, जिंदगी बदल नहीं सकती। लाइफ में बहुत कम ऐसे मोमेंट होते हैं जो जिंदगी को 180 डिग्री चेंज कर देते हैं। या तो आपके सपनों में इतनी जान होनी चाहिए, या तो आपके फेलियर्स में इतनी बात होनी चाहिए, या आपके फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, इन सब में इतनी जान होनी चाहिए। आप कई बार आपके सपने आपको पुल कर देते हैं, कई बार इंसान त्रस्त हो जाता है और बोलता है मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। आप देखेंगे कई लोग जब इसके बाद ट्रांसफॉर्म होते हैं वो कुछ अलग बनते हैं। आप में से वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पता होगा, मैं बहुत ज्यादा बार इस शब्द का चुनाव करता हूं आप लोगों के लिए, वॉरियर्स। आप सभी लोग जो, आप में से वो स्टूडेंट जो पहली बार आए होंगे वो शायद मेरे शब्द को जानते नहीं होंगे। मैं बोलता हूं तो वॉरियर्स, वॉरियर्स जब मैं कहता हूं तो उसका मेरा मतलब क्या होता है। वॉरियर्स मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं दोस्तों, आप, मैं, हम सब ना वॉरियर्स ही। वॉरियर्स वो नहीं होता जो हर एक लड़ाई जीतता है, वॉरियर वो होता है जो रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम हर एक लड़ाई लड़ता है। हमारा काम ना, हम इस दुनिया में आए तो हमारा काम लड़ाई लड़ना है। आप और मैं राहगीर ही हैं, हम वॉकर ही, हम चलने वाले ही हैं। आपका और मेरा काम सिर्फ चलना है। ओएसिस मिलेगा नहीं मिलेगा मैटर नहीं करता, नहीं मिलेगा तो चलता चला जाऊंगा। कब तक? जब तक वो ओएसिस मिल नहीं जाता, और मिल जाएगा तो फिर उसका नेक्स्ट ओएसिस की तलाश में निकलूंगा। वॉरियर्स aren't the one who always win the war, but warriors are those who fight regardless। आप जिस जगह पर भी होंगे दोस्तों, अपनी जिंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। आप देखिएगा जिस वक्त पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना कि मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा, आप देखिएगा आपको एक बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग आएगी। आपकी और मेरी लाइफ में दोस्तों ऐसे होती है आर ग्लास की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना आप और मैं, हम सभी लोग, उसमें हम सभी आते हैं ना। कई बार हम लोग अच्छे टाइम के लिए इतना वेट करते हैं। कई बार हम लोग नेगेटिविटी को, किस चीज की कमी को हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं ना। इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। जिंदगी की अस्त व्यस्तता में हमें कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया। इसी को शायद कहा जाता है ओनली इफ वी कुड काउंट अवर ब्लेसिंग्स। जो आपके पास और मेरे पास है वो कई लोगों के लिए तो वही ब्लेसिंग्स है। ये जो आर ग्लास दोस्तों आपके पास और मेरे पास, हम सभी के पास एक डेफिनेट स्पैन ऑफ टाइम है। जितना ये रेत ना हमारे जिंदगी, लाइफ का रेत जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे सरकता जाता है ना, हमको लाइफ उतनी क्लियरली दिखने लगती है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है। मैं बहुत कई साल पहले की बात है, मैं एक बार ऑर्कुट में बैठा हुआ था। पहले फेसबुक के पहले ऑर्कुट लोग यूज करते थे, एक्सक्यूज मी। तो एक वॉल पे मेरे एक लाइन आई थी, वो लाइन ये थी, डेज आर लॉन्ग बट ईयर्स आर शॉर्ट। आप मुझसे, जनरली आपको बताता हूं, आप मुझसे पूछेंगे ना कि मेरी लाइफ के पिछले 3 साल, जब मैं कोविड के टाइम पे बाहर निकला उस वक्त से लेकर अभी तक, बूम, कोई आइडिया नहीं। मैं आपसे पूछूंगा कि कोविड से लेकर अब तक का टाइम, आप बोलेंगे कोई आइडिया नहीं मुझे। क्योंकि आप लोगों में से वो लोग जो अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कोविड के आसपास कॉलेज गए होंगे। मैं आपसे पूछूंगा आपकी लाइफ की 3 साल, आप बोलेंगे सर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। मैं आपसे पूछूंगा आपकी जिंदगी के पिछले 20 साल, आप बोलेंगे पता ही नहीं चला क्या हुआ। रिगार्डलेस कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं तो आपको ये भी बोलता दोस्तों, आपकी लाइफ में किसी ने अच्छा किया या बुरा किया, इस दुनिया में एक बहुत खतरनाक वर्ड है दोस्तों, लिखिए अगर आप लिख सके तो, और वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आपको गजब की ताकत देता है, यकीन मानिए। आपकी लाइफ में आप कितना भी डाउन एंड आउट फील करें,
मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, लाइफ इज फ्री टिकट टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट शो ऑन दिस अर्थ। जिंदगी फ्री टिकट, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप में से वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर होंगे उनके साथ में एक लाइन काफी बार शेयर करता हूं कि आई ऑफन लुक्ड इनटू द स्काई फॉर लिबरेशन एंड देन टू रियलाइज आई एम द हेवन, आई एम द हेल। मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आजादी को सोचता था, और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक हूं। दोस्तों, जब ऐसा है तो फिर हम सब लोग एफर्ट क्यों नहीं देते? हम सब लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? नहीं, ये आपका एक क्वेश्चन भी होगा। इनफैक्ट मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। आप मिलिट्री में भी देखेंगे ना दोस्तों, तो मिलिट्री भी मेक श्योर करती है कि ना एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर ना लड़ना पड़े। आपको वियतनाम की युद्ध, एक मैंने वीडियो बनाया था शायद वियतनाम पे, अगर आप वियतनाम के टाइम की स्टोरी देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था और वियतनाम पे युद्ध कर दिया था। जब लाई मई मैसेकर हुआ और वहां से फोटोग्राफ्स आई, तो आप लोगों की एज के लड़के लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो गए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स की फौज एक तो वियतनाम पे युद्ध कर रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रोटेस्ट उसको झेल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स जैसा इतना ताकतवर देश भी दो फ्रंट्स पे वॉर नहीं था, लेकिन प्रोटेस्ट तो था, तो दो फ्रंट्स पे इस चीज को झेल नहीं पाया। मैं इससे क्या बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आप में से वो लोग जिनको लगता होगा सर मैं बड़ा एवरेज हूं, यकीन मानिए दोस्त, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइएगा, बहुत छोटे। जरूरी नहीं कि आज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हैं आपको एक साल के बाद की लाइफ दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। छोटे टारगेट मतलब सर 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 1 दिन का, 1 घंटे का, एक छोटा सा टेस्ट, अगले आधे घंटे में कितना पढ़ सकता हूं। छोटे छोटे टारगेट्स। सर छोटे टारगेट से क्या होता है? छोटे टारगेट्स में दोस्तों आपको इंस्पायर करता है। जब आप एक्शन लेते हैं ना, इट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, आपको लगेगा सर सौरभ ठाकुर भी तो बता ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, बट उसके बाद जब आप एक्शन लेंगे इट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। और ना यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद जब आप व्हेन यू टेक द एक्शन यू फील समथिंग एल्स। आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है। आपको लगता है कि यार मेरा स्किल सेट अच्छा नहीं है, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं किसी टॉपिक पे अच्छा नहीं हूं। अपने सारी कमियों को, अपने सारे जो भी सेक्शन आपको लगता है कि इसमें आप वीक हैं, सारी कमियों को एक साथ अटैक मत कीजिए। कोई भी एक चीज को आप टारगेट बनाइए, अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसमें एफर्ट दीजिएगा। जब हम छोटे थे ना दोस्तों, तो हमको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, सब सोचते थे हम लोग। हर रोज एक नया सपना होता हमारा। धीरे धीरे जब आप और मैं मैच्योरिटी गेन करने लगते तो हमको एक चीज रियलाइज होती है आपके पास और मेरे पास, हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड विल पावर है। द पॉइंट इज, इसका मैं और आप बेस्ट यूसेज कैसे कर सकते हैं। अपनी एनर्जी, अपने ताकत, अपने टाइम, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्स को वहां पे लगाइएगा दोस्तों जहां पे आपको आउटकम मिलने का सबसे ज्यादा फायदा हो। वहां पे लगाइएगा जहां पे लीस्ट रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइएगा। हो सकता है आपको 1 साल के बाद का एग्जाम नहीं दिख रहा होगा, एक सेक्शनल टेस्ट को देखिएगा। 20 मिनट का टेस्ट को अपनी एनर्जी पूरी झोंक दीजिएगा उस 20 मिनट के टेस्ट में। हमेशा स्टार्ट विद द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये इजी विन जो होते हैं ना, ये एकदम मिरेकल क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे टेस्ट सीरीज, मैं टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से काफी सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, इसलिए बोल रहा हूं। एक मेरी फेवरेट किताब में से एक है, टू बी ऑनेस्ट। उस किताब का नाम है लाओजू नहीं, सुनजू की किताब है। उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। जैसे हमारे यहाँ पे चाणक्य साहब लिखते हैं, वैसे वहां पे चाइना में सुनजू की किताब लोग पढ़ते हैं। उन्होंने एक बढ़िया चीज बोला दोस्तों, ये वाला पॉइंट सुनिएगा, शायद आपको ठीक लगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप और मैं, हम सोचते हैं कि यार मैं अपनी जिंदगी में एफर्ट तो दे रहा हूं, मैं कामचोर भी नहीं हूं, मैं ईमानदार आदमी, अपनी मेहनत के लिए ईमानदार हूं, अपने सपनों के लिए ईमानदार हूं, मैं एफर्ट भी दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या होता है कई बार ना दोस्तों, कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना अनअवेयरनेस हो जाती है। तो सुनजू ने अनअवेयरनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया और सुनजू ने एक स्टेटमेंट कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टेटमेंट। देखिए आपको कैसा लगता है स्टेटमेंट दोस्तों। सुनजू का एक स्टेटमेंट ये था, एक ऐसा इंसान जिसको अपने बारे में कोई आइडिया नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसको अपने ओपोनेंट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है,
वो तकरीबन 100% लड़ाई हार जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में जानता है, अपने बारे में जानता है, लेकिन अपने ओपोनेंट के बारे में नहीं जानता, वो 50% ऑफ द लड़ाई तो जीतता है। लेकिन तीसरा वो इंसान है जो अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेस को जानता है और अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को भी जानता है। वो इंसान अपने लाइफ की ज्यादातर लड़ाइयां जीतता है। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था इस पॉइंट में वो ये है, एक पॉइंट होता है इसको एनालिसिस बोलते हैं। यार लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आना चाहिए ना कि एक बार तो रुके, एक बार तो हम लोग रुक के रियलाइज करें और अपने आप से पूछें, व्हाट इज दैट दैट आई एम रनिंग फॉर एंड व्हाट इज दैट दैट आई एम रनिंग फ्रॉम। वो कौन सी चीज है जिसके लिए मैं भाग रहा हूं और वो कौन सी चीज है जिससे दूर मैं भाग रहा हूं। मैं आपको 5 छोटे छोटे चीजें बताता हूं, तो 5 शब्द यहां से बोलता हूं, देखिए शायद आपको आसान लगे। सबसे पहला शब्द मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है लेकिन मैं आपको रियली बताता हूं, और वो एक्सेप्टेंस है। कई बार ना दोस्तों मुझे लगता है कि अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विजडम होता है ना एक्सेप्टेंस। ये वाला पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको ठीक लगे तो। ये पॉइंट वन ऑफ द, जैसे हमारे यहां पे परशुराम जी की रिस्पेक्ट है ना, वैसे ही जापान में एक योद्धा हुआ करते थे, गजब का तलवार चलाते थे, उनका नाम था मियामोतो मुसाशी। उनको सभी लोग स्वॉर्ड सेंट भी बोलते थे। तो जब वो अपने लाइफ के आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने किताबें लिखी थी, डोकोतो बोलते हैं उसे। उसमें जिंदगी जीने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे थे। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है किताब, क्योंकि डोकोतो जो है मतलब मियामोतो मुसाशी के प्रिंसिपल्स, स्टोइसिज्म, दाओइज्म, एरिस्टोटल की कुछ पॉइंट्स मुझे तो बढ़िया लगते हैं। तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट आपको शेयर करता हूं, 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। आपको लगता है आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ब्रोक है, फेलियर है, जो भी है, एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज। इस पॉइंट को मैं बताता हूं दोस्तों, ये डिफिकल्ट क्यों है। क्योंकि आपका ब्रेन ना वो देखने नहीं देता आपको। जब आप बाहर देखते हैं तो आपको वो नहीं दिखता दोस्तों जो है। जब आप बाहर देखते हैं तो वो दिखता है जो आप और मैं देखना चाहते हैं। ह्यूमन आईज कैन सी व्हाट ह्यूमन ब्रेन इज रेडी टू कॉम्प्रिहेंड। स्टोइसिज्म में एक लाइन लिखी है दोस्तों, ये देखिए आपको लाइन ठीक लगती है तो, इट इज नॉट व्हाट हैपेंड। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या हुआ है, इट इज व्हाट यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं क्या हुआ है। आप याद कीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। ऐसा कभी ना कभी आपकी लाइफ में हुआ है क्या, आप बताइएगा, कि आपको लगा होगा कि यार भगवान मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं इतना पेन इतना सफरिंग तो डिजर्व ही नहीं करता भगवान, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं सर मैं बहुत ही आध्यात्मिक आदमी, मैं 2 बार ना दिन में पूजा करता हूं सर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ गलत हो रहा है सर, मैं क्लास टेस्ट में फेल हो ही नहीं सकता, मैं अपनी जिंदगी में इसमें फेल नहीं हो सकता सर। लेकिन उस फेलियर के बाद एक टाइम ऐसा हो कि आप एकदम अपनी जिंदगी की बॉटम में पहुंच गए, एब्सोल्युटली जीरो सेल्फ स्टीम। बट कुछ तो भी ऐसा हुआ कि वहां से किक किया आपको, और वहां से आप कुछ इतना गजब का परफॉर्म किए कि आज अपनी जिंदगी में आप पलट के देखते हैं, आपको लगता है यार 1 मिनट, ये जो लाइफ में मेरे हुआ था ना, दैट वाज समथिंग। उसने ना मेरी जिंदगी को देखने के तरीके को बदल दिया। जस्ट FYI आपको बताता हूं, ये तो मैंने अभी जापान का पॉइंट बोला ना आपको, मियामोतो मुसाशी का। आप इधर जाएंगे जब स्टोइसिज्म, मतलब ये यूरोपियंस स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में, तो या रोमन ग्रीक्स, इन लोगों की फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द वो लोग लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हमारे भागवत गीता में भी है, एमोर फाती बोलते हैं उनको वो लोग, एमोर फाती। एमोर फाती मतलब होता है लव ऑफ फेथ। अमिताभ बच्चन साहब की आपने लाइन सुनी होगी, तो वो एक लाइन बोलते हैं, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा। आप में से कुछ लोग पता कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और मुझे बोलेंगे यार ये सौरभ ठाकुर की बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। आप मेरे सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सौरभ ठाकुर की आपको एक आध बात अच्छी लगी, रख लीजिए, सारे पॉइंट्स बकवास लगे सब रिजेक्ट कर दीजिए। किसी और की कोई और पॉइंट अच्छा लगे वो रख लीजिए, और किसी का एक पॉइंट अच्छा लगे वो रख लीजिए। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, नोबडी हैज गॉट ऑल द आंसर्स। तो सर मैं सबसे एक पॉइंट लेकर करूंगा क्या, मेक योर ओन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अपना खुद का डेफिनेशन बनाइए। आपका डेफिनेशन क्या है,
सक्सेस का, फेलियर का, लीडरशिप का, हैप्पीनेस का, सॉरो का। अपने खुद की फिलॉसफी बनाई जिंदगी की, आपको जिंदगी जीने में अलग मजा आएगा। मैं इस पॉइंट पे जो आ रहा था, लव ऑफ फेथ। आप मुझे पता काउंटर क्वेश्चन क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर पता क्या, एक बात आई है सर, सर मेरे मेरी ना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मैं छोटे से गांव या कस्बे में रहता हूं, सर मेरे साथ ना सब कुछ बुरा हुआ। आप बोलते हैं लव ऑफ फेथ, क्या मैं डिजर्व करता हूं? आपको लगता है कि सर सारी जो बुरी चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं ये मैं डिजर्व करता हूं? आप मुझसे ना ये पूछेंगे ना तो शायद मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। नहीं, सच्चाई है ना ये तो। लेकिन उसके ना मेरे पास एक जवाब है, पता नहीं आपको ठीक लगे या नहीं लगे, लेकिन आपको एक बोलना चाहूंगा एक बात। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी लाइफ ना जिगसॉ पजल की तरह है। ये सारी सारी चीजें ना जुड़ के कुछ गजब का पिक्चर बनाते हैं। मैं मैजिक में बहुत बिलीव करता हूं ना, और ना मैं ये मानता हूं कि कई चीजें मैं और आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, वो मेरे और आपकी समझ से बियॉन्ड होता है, कि वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। इसके लिए आपको एक लाइन दे देता हूं, आप अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट दें, जो भी कुछ करें, ऑलवेज कीप सम रूम फॉर मैजिक। यकीन मानिए, अगर आप अपनी लाइफ के एंडेवर्स, अपनी जर्नी में ईमानदार है ना, मैजिक होता जरूर है दोस्तों। सर मैजिक होता है, मैजिक दिखता का क्यों नहीं है? मैजिक देखने के लिए तो अलग तरह की आंखें चाहिए ना। एक व्यक्ति है, वे यूनाइटेड स्टेट्स के अब तो नहीं रहे, मुझे बहुत ही पसंद है उनका जिस तरह से बोलते थे, मिस्टर जिम रॉन। उनका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। इसी चीज को मैं और फर्दर एरिस्टोटल वगैरह के टाइम से अगर कनेक्ट करूं तो, हैप्पीनेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर हैप्पीनेस। आपके और मेरे बीच की बात करूं तो अंततः हमको जीवन में वो मिल ही जाता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी से मैं ये पूछूंगा, व्हाट इज दैट यू आर सर्चिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हो? आप सोचो। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे या कई लोग होंगे जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बाकी हम सभी भी, कई बार हमको लगता है कि सर मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हमको थोड़ा एक अलग नजरिया भी चाहिए होता है। नहीं, आप पता नहीं मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं। कई बार ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि ना हमारे दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। हमको लगता है यार इतना टफ है सिचुएशन है, यार भगवान ने तो गलत कर दिया मेरे साथ। आज अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम को सोच के देखिए, या फिर अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको लेट मी गिव एन एग्जांपल। स्कूल टाइम को याद कीजिएगा, जब क्लास 1 2 3 4 5 में रहे होंगे, आपके टीचर ने बोला ओए कल सुबह आएगा ना भाई 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाना, भाई तो कल सुबह आएगा ना 1 से लेकर 20 तक का टेबल सुनाना। आपके हाथ पैर फूल गए होंगे, भाई 1 से लेकर 10 तक किसको याद होता है यार, छोटे बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता। आज आप सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा क्या यार, 1 से लेकर 10 तक की गिनती थी, लेकिन गिनती तो वही उस वक्त भी थी और आज भी थी। मल्टीप्लिकेशन टेबल तो तब भी वही था, आज भी वही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो हमेशा वैसे की वैसी रहती है। कई बार आप और मैं, हम अपने प्रॉब्लम से, अपने फियर से, अपने फेलियर से बड़े बन जाते हैं। कई बार जिस चीज को हम लोग सिर्फ डेस्टिनी सोचते हैं, थोड़ा सा एक बार रेट्रोस्पेक्टिवली सोच के देखें, थोड़ा रुक के सोच के देखेंगे तो हमको लगता है कि यार सिर्फ बैड टाइम मैनेजमेंट है। किसी चीज में अगर मैं 2 घंटे डेली देता हूं, उसके बावजूद इंप्रूव नहीं कर रहा हूं, एक काम करूं, 2.5 घंटे देख के देखूं क्या? 2.5 घंटे डेली देख के देखूं और एक दिन क्रिटिकली एनालाइज करूं क्या कि क्या गड़बड़ कर रहा हूं। क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे ऑल वी हैव इज टाइम। डोंट कंफ्यूज बैड टाइम मैनेजमेंट विद डेस्टिनी। कई बार जिस चीज को आप और मैं डेस्टिनी सोचते हैं, वो सिर्फ और छोटा सा ना बैड टाइम मैनेजमेंट है। एक पॉइंट और शेयर करता हूं दोस्तों, आज हम जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, आज के इस टाइम पे एक, उनका नाम क्या है, क्रिस बेली की एक बुक है, उसका नाम है हाइपर फोकस नाम है कि ऐसे कुछ, हाइपर फोकस नाम मेरे ख्याल से। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया लाइन लिखा है कि हमारे जिंदगी ना आज के टाइम पे सीरीज ऑफ स्क्रीन्स हो गई है। आप सोचिएगा, आप अग्री करते कि ना, आप बताइएगा, हो सकता है आप अग्री ना करें। मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप से हटे, टेलीविजन पे गए, टेलीविजन से हटे और टैबलेट पे गए, टैबलेट से हटे मोबाइल फोन पे आए। आजकल के टाइम पे ना एक बहुत ही प्रोसीजर ओरिएंटेड लाइफ हो गई है। प्रॉब्लम इस प्रोसीजर ओरिएंटेड लाइफ से ये है कि एक बहुत पहले ना दोस्तों, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा किस जगह पे, एक छोटा सा टेस्ट हुआ। मैं आपको इसको जस्टिफाई करता हूं इसे।
मुझे लोकेशन अभी ख्याल नहीं आ रही है, मैं इस एग्जाम्पल को, लेकिन आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो बहुत पहले की बात है, एक जगह पे एक टेस्ट हुआ, वहां पे लोगों ने कमरे में बिठा दिया गया, अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया, कोई काम नहीं, उनके सामने एक वाइट स्क्रीन थी, उनको सिर्फ ऐसा देखना था, दैट्स इट। लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया बैठना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इम्पॉसिबल हो गया। दूसरे केस में ये किया गया कि उनको वैसे ही कमरे में बैठना था और एक रेड बटन था वहां पे, उस बटन को जब प्रेस करेंगे तो खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों ने उस रेड बटन को टाइम एंड अगेन प्रेस किया। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपने ब्रेन को इतने सारे ब्रेन कैंडीज बोलता हूं मैं तो, वैसे इतने सारे ब्रेन कैंडीज की आदत लगा देते हैं ना, कि कई बार खाली बैठना, सोचना, प्लान करना, एनालाइज करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, ये सब कीजिए, बट ये तो बोलूंगा तो आप बोलेंगे, आप रिबेल कर जाएंगे, आप बोलेंगे क्या यार क्या बोल रहे हैं सौरभ ठाकुर, पॉसिबल है क्या? सर मैं इतने सारे सब्सक्रिप्शन, हॉट हॉट क्या बोलते हैं उसको, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स, क्या बोलते हैं उसको, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी, सबका सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूं। अभी खुद आपका वीडियो देखते थे मैं 4 वीडियो स्क्रॉल कर चुका, 3 को तो मैं डबल टैप कर दिया। सर मैं खुद ही इंस्टाग्राम का रील बना रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं पूर्णतया मना करूंगा तो आप बोलेंगे यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, डिसलाइक करो इसके वीडियो को। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों कि हर एक, मुझे लगता है कि कई बार ना चीजों को कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। प्लेजर का मीनिंग सिर्फ ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर नहीं होना चाहिए। प्लेजर का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सारे के सारे क्षणिक आनंद है, जो आप देखेंगे सब क्षणिक आनंद है। इस दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज है टाइम। आप सोच के देखिए, इस दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज टाइम है, और इस दुनिया का पैराडॉक्स देखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, हर एक इंसान को भगवान ने सबसे सोशलिस्टिक तरीके से जो सबसे ताकतवर दिया है वो 24 घंटे। इंपॉर्टेंट ये 24 घंटे नहीं दोस्तों, इस 24 घंटे का आप और मैं करते क्या वो हमको खास या फिर आम बनाता है। दुनिया में अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए एवरेज नहीं रह जाते क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। दुनिया में अधिकांश लोग एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया। पता आप मुझे काउंटर क्वेश्चन क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर मैं डिसीजन लिया, ठीक है, मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया तो क्या सर? तो फिर क्या? मैं इस पॉइंट को थोड़ा रुकिएगा, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, फेल होने वाले पॉइंट पे मैं जरूर से आऊंगा इस पॉइंट पे। लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप और मैं, हम सब एक वॉरियर ही है। ईच वन ऑफ अस वी आर अ वॉरियर। इफ आई एम अ वॉरियर, आई हैव एब्सोल्युटली नो रेस्पेक्ट फॉर एन ओपोनेंट, फॉर अ सिचुएशन, फॉर अ फेलियर, फॉर एनी नेगेटिव सर्कमस्टेंस हु कांट हिट मी हियर। अगर मैं वाकई में एक वॉरियर योद्धा हूं ना, तो मुझे ऐसे दुश्मन की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मेरी नजरों में जो मुझे गिरा ना दे। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका ओपोनेंट आपका बेस्ट निकाल के आता है। कई बार आप अपने ओपोनेंट को देख के अपना बेस्ट निकलता है आपका। क्या ओपोनेंट है यार, क्या गजब खेल रहा है भाई। आप में से जो स्पोर्ट्स वगैरह में होंगे ना, आप जो रेगुलर स्टूडेंट उनको पता होगा मैं हर संडे मैच खेलता हूँ, अभी भी खेल के जा रहा हूँ, आज हर संडे मैच खेलता हूँ मैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप खेल के स्पोर्ट्स में आप सीखते हो। पहले आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हो। कई बार आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हो, बैटिंग अच्छी करते हो, बॉलिंग अच्छी करते हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन द ओपोनेंट जस्ट वे टू गुड मैन, यू गॉट टू रेस्पेक्ट द ओपोनेंट एज वेल। कई बार आप बैटिंग बढ़िया करो, एकदम ब्रूट यॉर्कर मार दिया, बंदा क्या ही कर सकता है, बोल्ड स्मैश खत्म, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त में ना दोस्तों आप में ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। बांस का पेड़ भी जितना लंबा होता है ना दोस्तों, उतना झुकता चला जाता है। आदमी में ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी उसमें रहती है जिसको ये समझ होती है कि हम यहां पे हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आप और मैं आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारे जाने के बाद कुछ लोग हमको याद करेंगे, परसों वो भी नहीं रहेंगे। ये सच्चाई दोस्तों, जिंदगी पार्ट नेगेटिव है, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे पता क्या काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोलेंगे सर इतना आसान सबको कर लेना चाहिए ना। इकार्ट टोल एक बहुत बढ़िया ऑथर है, मुझे उनका स्टाइल अच्छा लगता है, इसलिए उनकी एक लाइन शेयर करता हूँ। उनकी किताब है द पावर ऑफ नाउ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंस्पायर्ड है भागवत गीता से। इकार्ट टोल, मैंने रखा नहीं फोटो, आप देख लीजिएगा।
उनकी किताब है द पावर ऑफ नाउ। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वो भगवत गीता से बहुत इंस्पायर्ड है वो। तो उस किताब में आपको एक चीज दिखेगी कि आप और मैं ना, हम टाइम के एक स्नैपशॉट में जीते हैं, और उस स्नैपशॉट को हम प्रेजेंट बोलते हैं। अब मैं और आप, हम सफर सबसे अधिक कब करते हैं? आप सोचिए, आप और मैं सफर सबसे अधिक करते हैं जब आप और मैं अपने पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट ना एक आपको कांस्टेंट एहसास देता है कि यार ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया, आई शुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन, यार मुझे इस बंदे से मिलना था, यार मुझे ये किताब नहीं पढ़नी थी, यार मुझे ना ये सब्जेक्ट कुछ और लेना था, यार मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहिए था, यार मुझे ये कर देना चाहिए था, यार मुझे इस व्यक्ति को हाँ बोलना था, काश मैं ये डिसिप्लिन लेता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं दोस्तों, इस तरह की पार्शियल फीलिंग से बाहर निकल के आ जाए। नॉस्टैल्जिया इज द बिगेस्ट लायर। ये जो पास्ट है ना, आपको एक कांस्टेंट भ्रम में रखता है, वो खत्म हो चुका, वो जा चुका है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। दोस्तों आप और मैं, हम में से कोई भी हो, वी कैन अचीव एनीथिंग बट वी कैन नॉट अचीव एवरीथिंग। आप और मैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं, बट हम सब कुछ नहीं कर सकते। ये पास्ट के बारे में सोचना, वो ट्रैप हो जाना। आप सोच के देखिए ना दोस्तों, मैं तो बोलता हूं कि बहुत सारे लोग, आप और मैं, हम सब आते हैं लोग, मतलब आप और मैं, हम सबसे ही तो लोग बनते हैं ना, और कौन से लोग हैं? नहीं, आप और मैं, हम अक्सर ना याद कीजिए ना दोस्तों, 24 घंटे का ज्यादा टाइम या तो पास्ट को सोचने में चला जाता है, फ्यूचर को, लेकिन जब ये प्रेजेंट वाले टाइम को तो हम कभी एनकैश ही नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोग इस पार्शियल फीलिंग में जीते रह जाते हैं कि कोई आएगा और हमको हेल्प करेगा, और जो मैं लॉक हो गया ना, यहां से बाहर निकाल के ले आएगा। आप और हम अक्सर पार्शियल फीलिंग में जीने ले जाते हैं, जीते रहते कि क्या डिसीजन लो, दिमाग के हिसाब से लो, क्या दिल के हिसाब से लो, कहीं गलत ना हो जाए डिसीजन। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का जब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूंगा ना, भगवान ने जो भी उम्र दी होगी हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने फेलियर्स को याद करके ज्यादा सुकून होगा मुझे, बजाय इसके कि मैंने डिसीजन नहीं लिया। मैं चाहूंगा कि उस वक्त में मेरे बच्चे, उनके बच्चे, जो भी भगवान ने उम्र जिंदगी दी होगी, या किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर पाए, तो हम भी ये शेयर कर पाए कि यार मजा आया, यार मदमस्त होकर जिंदगी जिया, बहुत सारे डिसीजन लिया, मजे की बात है ज्यादातर डिसीजन में फेल हो गया, बट मेरे फेलियर्स ने तो मुझे बनाया है, मैं अपनी राख से दोबारा खड़ा हो गया। लाइफ में मैं और आप, हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही होगा। लाइफ में यही तो ट्रेड ऑफ है। आप में से जो लोग अभी लाइव बैठे होंगे, अगर वो चाहते तो अभी नेटफ्लिक्स देखते हैं या कुछ भी करते, जो वीडियो गेम खेलते होंगे शायद, या वो उस तरह की कुछ चीजें, या फोन पे बात करते, कुछ तो भी करते, बट लाइफ इज अ ब्लडी ट्रेड ऑफ। लेकिन ये ट्रेड ऑफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मुझको और आपको ये समझ में आने लगता है कि यार जिंदगी में चाहे कुछ भी कर लो, कोई ना कोई चीज जो है मुझसे मिस होगी ही होगी। इट्स ऑल गुड मैन, एंड दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिव इन द प्रेजेंट। अगर आप खेल रहे हो तो अपनी पूरी जान झोंक दो खेलने में, आप पढ़ रहे हो तो पूरी जान झोंक दो पढ़ने में, अगर आप मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, तो पूरी जान लगा के पिक्चर देखो। सर इतना आसान है तो सब क्यों नहीं कर लेते? नहीं तो सब प्रेजेंट मोमेंट में जीते क्या है? जब लोग पिक्चर देख रहे होते हैं तो सोचते कि यार पढ़ने के लिए लेट हो रहा हूं, यार काश पढ़ लेता। जब पढ़ रहे हो तो बात कर रहे यार जल्दी खत्म करता हूं, खेलने जाना है यार। जब खेल रहे होते हैं, अरे यार मम्मी ने सामान लाने भी बोला था यार, वो भी तो लाना है। तो सामान ले होते तो किसी और चीज के बारे में सोचते हैं। हम प्रेजेंट में जीते गए हैं दोस्तों। पार्शियल फीलिंग से बाहर आ जाइए। आप कुछ भी होने के पहले, एक लाइन बोलूंगा माइंड मत कीजिएगा, आप किसी के बच्चे होने के पहले, किसी के भाई बहन होने के पहले, दोस्त होने के पहले, सोसाइटी के नागरिक होने के पहले, आप भी तो एक इंडिविजुअल है ना? नहीं, जितना अपना क्रिस्प एंड क्लियर रखेंगे ना अपने फिलोसफीज, आपको डिसीजन लेने में उतनी आसानी होगी। आपको लगता है डिसीजन लेना, बिल्कुल डिसीजन लीजिए। सर फेल हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मैं आता हूं उस पॉइंट पे। चौथा पॉइंट सुनेगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। यकीन माने दोस्तों, हिंदुइज्म के हिसाब से हम एक साथ 3 दुनिया में जी रहे होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ठीक लगे तो, ओ सॉरी यार मैंने शायद पहले दिखा दिया। मैं देखिए आपको ठीक लगे तो बोलता हूं, नहीं अच्छा लगे तो फिर बताइएगा। ये आप और मैं, हम हैं दोस्तों, ठीक है। एक ये हमारे अंदर की दुनिया है, एक देखिए सिंपल करके आपको बताता हूं, ये आपके और मेरे अंदर की दुनिया है। सर मुझे ना सर चाट पकौड़ी खाना बहुत मस्त लगता है,
सर मुझे ना वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद लगा, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं सर इनको ना वो पसंद है चोकोबार और तो क्या क्या ये होता है ना वो वेनिला, बोलते हैं कि यार वो तो शादी वाली आइसक्रीम है, शादी में जाके वो बर्फ की सिल्लियां खाते हैं वो तो। लेकिन मुझे तो मस्त लगता है सर, मुझे तो पिंक कलर की शर्ट मस्त लगती है। कई लोग बोलते हैं मैं एकदम खराब दिखता हूं, मुझे एकदम क्यूटी पाई लगता है। आपको भी क्या, जो भी अच्छा लगता है। दूसरी चीज, जिस तरह से समाज आपको देखता है, ये बंदा क्या मस्त अचीव किया जिंदगी में, सुपर्ब यार। और तीसरी चीज है, इस बहुत बड़े ब्रह्मांड की हम बहुत छोटी सी इकाई है। इस तरह से हम एक साथ 3 जिंदगियां जी रहे होते हैं दोस्तों, इस तरह से हम एक साथ 3 लाइफ जी रहे होते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, हम इतने बहुत ही छोटी सी इकाई आप और मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, देखिए शायद आपको ठीक लगे। थिंक लाइटली ऑफ योर सेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। अपने अपने को बहुत ही लाइट लीजिए, यकीन मानिए, बहुत ही लाइट। अपने आसपास की चीजों को बढ़िया से मस्त से ऑब्जर्व कीजिए, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप मुझे बोलेंगे कि ऐसा क्यों, है कि नहीं? अभी आपका वो क्वेश्चन आएगा यहां पे कि सर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या, नहीं अपने आप को लाइट लूंगा तो क्या। एक नेगेटिव लाइन बोलूंगा लेकिन बुरा मत मानिएगा, इन द एंड एवरीथिंग विल गो डार्क। अंततः सब कुछ खत्म हो जाना है। लेकिन इसमें एक और बात यह भी है, when it is dark enough we see the stars। लाइफ तो पार्ट नेगेटिव है ही। मुझे ऐसा लगता है कि we take ourselves, हम अपने आप को, अपने ईगो को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। Into the woods I go to lose my ego and to find my soul। आप देखिए दोस्तों, जिस इंसान को थोड़ा अंदाजा होने लगता है कि यार ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में 10 डिसीजन लिया, 5 में फेल हो गया, कोई बात नहीं, 6 में फेल हो गया, कोई बात नहीं। अरे मैं तो बोलता हूं 10 के 10 में फेल होगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्योंकि कुछ चीजों को अपना क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने सक्सेस ज्यादा अपने फेलियर से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। गजब सीखते हैं ना। जब आप और मैं अपने लाइफ में जब भी फेल हुए, अब क्या किया फेल हुए तो, सर मैं तो कभी फेल नहीं हुआ। छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी स्पोर्ट्स टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, डांस कंपटीशन में फेल हो गए, कोई आर्ट एंड कल्चर में फेल हो गए, स्कूल में फेल हो गए, कॉलेज में किसी टेस्ट में फेल हो गए, कॉलेज के एग्जाम में फेल हो, क्या किए दोस्तों आप? सर यकीन माने मेरे को बहुत दिल से बुरा लगा, मैं अपने स्टडी टेबल पे गया और बहुत रोया। फिर क्या किए? सब बार रोता रहा, फिर क्या किए? सर अगले दिन भी रोया, फिर क्या किए? फिर मुझे लगा बस मैं यहां से चीजें चेंज कर दूंगा, और फिर मैं एफर्ट देना शुरू किया। फिर क्या हुआ? सर मैं बस एफर्ट देता रहा, फिर क्या हुआ? सर फिर मैं चेंज हो गया, मैं अपनी लाइफ में गजब का कुछ परफॉर्म किया। जिस पेपर में फेल हुआ था ना, उस पेपर में गजब बवाल कर डाला। कभी कभी ना दोस्तों, आपका फेलियर, आपका फियर, आपका जो डर है, आपका फेलियर है, आपको अपने आप से मिलाता है, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दुनिया में इनसिग्निफिकेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इनसिग्निफिकेंस। पीपल गेट अपलॉडेड इन पब्लिक फॉर व्हाट दे डू इन प्राइवेट। इस दुनिया में भीड़ के सामने उन लोगों की रिस्पेक्ट होती है, उन लोगों के लिए अप्रिशिएशन होता है जो तब मेहनत करता जब उनको कोई नहीं जानता था, जब वो एकदम इनसिग्निफिकेंट थे। और इसी पे मैं आखिरी पॉइंट बोलता हूं दोस्तों, अपनी लाइफ में रिग्रेट करने की कोई गुंजाइश नहीं, हटा दीजिए। मैं तो आपको ये बोलता हूं, अपनी लाइफ में जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो लगता है आपने डिसीजन लिया ना, दैट्स इट, डन। आप मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी छोटे भी हैं आप लोग, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तो फिर लोग रिग्रेट करते क्यों है? अरे मैं खुद रिग्रेट करता हूं सर, तो रिग्रेट करने की जरूरत ही क्या? नहीं। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, क्योंकि ना मैंने एक लाइन कहा था, नॉस्टैल्जिया इज द बिगेस्ट लायर। क्योंकि आपको, मुझको ना, हमको कहीं ना कहीं ये लगता है रिग्रेट इज इक्वल्स टू एक्शन। कुछ बोलने जा रहा हूं, वो आपका जो बबल है वो ब्रेक होगा, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। रिग्रेट कैन नेवर बी इक्वल्स टू एक्शन। अफसोस करना कभी भी एक्शन के बराबर हो ही नहीं सकता दोस्तों। whenever in doubt, whenever in regret, whenever you failed in life, take action। दलाई लामा साहब ने एक बार एक लाइन कही दोस्तों, lose but don't lose the lesson।
इसी चीज को वेस्ट वाले एक 4 लाइन सुनाता हूं आपको। मेनी इमेजिन नॉट मेनी एग्जीक्यूट, टॉक इज चीप शो मी द कोड। अगर आप में से जो मूवी बफ्स हैं, जिनको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत साहब में हिज सोल रेस्ट इन पीस, उनकी एक पिक्चर आई थी छोरे की क्या ही तो नाम था, भूल गया पिक्चर का। उसमें एक लाइन वो बोलते हैं, बहुत बढ़िया पिक्चर थी वो, मतलब बहुत ही मस्त मूवी थी। उसमें एक लाइन बोलते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करता है। ये मुझे नहीं पता कि आज के टाइम पे, आज की इतना रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में ये आपको कितना रिलेवेंट लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ रिजल्ट नहीं दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस, सिर्फ सक्सेस नहीं दोस्तों, आपको फेलियर, सेल्स में, सेल्स नेगेटिव, मैं यहां पे तो टेक सेल्स में हूं ना, सेल्स में सबसे पहली चीज जो बताई जाती है, भाई 10 बंदों से तो बात करें और 9 लोग तेरे को मना करेंगे, एक जगह तो सक्सेसफुल होगा। 9 लोग इंपॉर्टेंट, जो एक बंदा इंपॉर्टेंट है वो तेरे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जो 9 बंदे इंपॉर्टेंट है तेरे पर्सनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर फेलियर के बाद अगर तूने अपनी पर्सनैलिटी में डेल्टा ऐड किया, तो जो 10th सक्सेस तेरे को मिला ना, वो 9 फेलियर्स के कारण मिला, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू एडेड द डेल्टा। एंड व्हाई यू अचीव द सक्सेस इन द 10th टाइम, बिकॉज यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नो मोर द पर्सन यू यूज्ड टू बी। अपनी लाइफ में दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा दैट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा। अगर इतना आसान है तो फिर आप हम सब कंपेयर क्यों करते हैं? मुझे लगता है कंपैरिजन बहुत अनफेयर है। डोंट कंपेयर योर चैप्टर फर्स्ट टू समवन एल्सेस चैप्टर 20th। ट्रस्ट योर ओन स्टोरी ऑफ लाइफ। अ मेंस लेगेसी इज डिटरमिन्ड बाय हाउ द स्टोरी एंड्स। मैंने आपके साथ ये 5 पॉइंट डिस्कस किए दोस्तों। जिस जगह पर भी आप हैं, मस्त तरीके से चीजों को एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्टेंस आपको बहुत ताकत देता है। एक्सेप्टेंस कुछ नहीं तो आपको एक इनर पीस देता है। वो इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब के अंदर इनर पीस होता है ना, तो आप एक अलग तरह से फोकस कर पाते हैं। यकीन मानिएगा, कोई भी आपके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, आपको ये डिसीजन लेना था, वो डिसीजन लेना था, ना सोचिएगा। मुझे लगता है जिंदगी ना मजे करना जरूरी है। जिंदगी में प्लेजर इंपॉर्टेंट है, खाना पीना घूमना सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ सिर्फ प्लेजर के लिए बहुत छोटी है। ऐसा है बात। प्लेजर का भी कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लेजर का टाइम आपको अर्न करना है। पार्शियल फीलिंग्स यार इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइसिव रहे। सक्सेस फेलियर नहीं मैटर करेगा लॉन्ग रन में जिंदगी में। पार्शियल फीलिंग, यार मैं करूं कि नहीं करूं, ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं, काश मैं यार ये डिसीजन नहीं लेता, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, यार ये पार्शियल फीलिंग बहुत डेंजरस है। बहुत सारे लोग, आप, मैं, हम सब ही ना, हम तो प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं पाते। हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं। यार उस दिन ये एग्जाम निकाल दूंगा तो ऐसा होगा, उस दिन ऐसा हो जाएगा तो ये होगा, फिर वैसा होगा तो ये होगा लाइफ। यार पास्ट में मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड इज द प्रेजेंट मोमेंट। क्या पता यार, अतीत तो कब्र में, फ्यूचर जो है गर्भ में, किसको पता क्या होना है। Wherever you are, be there, physically and mentally. आप खेल रहे तो मस्त खेलिए, स्पोर्ट्स में पढ़ रहे तो पढ़िए, जो कर रहे मदमस्त होइए। चौथा पॉइंट मैंने बोला था दोस्तों, थिंक लाइटली ऑफ योर सेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। आप और मैं, हम सब एक छोटा सा समय बिताने के लिए यहां पे आए हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे नहीं। उस छोटे से समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इतना कमरे में बंद मत कीजिएगा कि जीवन का अनुभव ही ना ले। लेट लाइफ टच यू, बीट समर्स, बीट विंटर, बीट ऑटम, बीट स्प्रिंग, बीट सक्सेस, बीट फेलियर, कोई बात नहीं। इवन इफ यूर हार्ट ब्रोकन, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जब हम यहां से ऊपर जाएं तो भगवान भी तो हमसे पूछे हाउ वॉज द हेवन। तब ये थोड़ा क्वेश्चन आएगा यार कि सर वो तो मैं आया ऊपर उसी के लिए। भाई बेचा तो था, तेरे आसपास इतने सारे लोग थे, इतने बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेस थे। मैं तो देखना चाहता था कि सारे के सारे चीजों को तू क्रिएट करता क्या है। ज्यादा सीरियसली नहीं अपने आप को, मस्त तरीके से एफर्ट देना है। 5वां पॉइंट मैंने बोला दोस्तों, आप जहां पर भी होंगे, जो भी डिसीजन लो अपने लाइफ में, कभी रिग्रेट नहीं करना। देयर इज नो रूम फॉर रिग्रेट एंड रिपेंटेंस। कोई रूम नहीं। आपने जो किया ग्रेट, बढ़िया। आपकी कुछ करने से आपको सक्सेस मिला, फेलियर मिला, कुछ हुआ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल गुड मैन, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन वर्दी लगा होगा, मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से। मैं आपके साथ एक आपको मैं लाइन लिखाना चाहता हूं दोस्तों। ऐसा मैं बहुत ज्यादा, अभी देखिए आप इस लाइन को मैं बोलने वाला हूं, लेकिन आप छोटे हैं इसके लिए, बच्चे ही हैं वैसे तो। लाइफ इज, कई बार मैं सोचता हूँ लाइफ इज ड्रीम विद इन अ ड्रीम। क्या हो कि कभी हमको पता चले कि हम भी किसी के सपनों का छोटे छोटे हिस्सा है। नहीं, लाइफ इज ड्रीम विद इन अ ड्रीम। आपको ना दोस्तों एक ही इंसान का एक्सेप्टेंस चाहिए, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, और वो है आपके खुद का। वन मैन विथ करेज इज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आपको किसी का भी कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। लोग वही देखेंगे, वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो देखना, सुनना और मानना चाहते हैं। नेवर कंप्लेन, नेवर एक्सप्लेन। इस चीज को ना वॉल्ट डिज्नी ने 4 शब्दों में बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया। मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में इन 4 शब्दों को लिखेंगे। थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। 4 शब्द में वॉल्ट डिज्नी ने इतना ब्यूटीफुली डिफाइन किया दोस्तों। थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो। मैं सोचा आप लोग संडे को फ्री हैं तो आप लोगों से मिलता हूं, थोड़ी देर के लिए सही बट मिलता हूं, हाफ एन आवर के लिए मिलता हूं। सोचा यही था आज का हमारा सेशन दोस्तों। बाकी कल से हम रेगुलर क्लास में मिलेंगे। कल रात को मैंने सेशन रखा हुआ है एफटी एक्सप्रेस पे, व्हाट यू कॉल दिस, इंटरनेशनल अफेयर्स वाला, वर्ल्ड अफेयर्स का टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक अपवोट मारिएगा। आप लोग वो करते हैं अपवोट, मतलब लाइक, तो अच्छा लगता है। और ये वीडियो थोड़ी देर में पब्लिक हो जाएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो भी अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, कुछ भी है, या कुछ भी आप शेयर करना चाहें, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। अनअकैडमी के ऐप पे दोस्तों मैं बहुत सारे सेशंस लेता रहता हूँ। आप में से वो जो अनअकैडमी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं काफ़ी सारे सेशंस लेता हूँ, सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। जैसे मैंने कल सुबह ही 7 बजे सेशन रखा हुआ है। ये कोड यूज़ कर सकते हैं ST26। ये एक बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों, एक बैच आने वाला है। तो आप आराम से फीडबैक ले लीजिए, सिर्फ मेरा नहीं, सभी लोगों का। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ये ST26 से कोड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अनअकैडमी में अलग अलग ऑफर चल रहे होते हैं और बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं। मस्त तरीके से देखिएगा, इंडिया के एक से खूंखार खतरनाक फैकल्टीज मिलेंगे। और ये कोड ST, मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मस्त तरीके से यूज़ कीजिएगा। और प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल एफटी एक्सप्रेस का, और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मस्त तरीके से। यार मैं ये सोचता हूँ कि कई बार कि आप और मैं जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ गजब टाइप का एफर्ट देते ना। एक टाइम ऐसा आना चाहिए दोस्तों कि लोग कहते हैं ना कि मेरी तकदीर में शायद ये नहीं लिखा है, हम अपनी तकदीर को खुद बता सके। ये डेस्टिनी, आई एम रेडी नाउ। तब तो मजा आएगा। नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट करके क्या करेंगे जिंदगी में यार। डोंट जस्ट एग्जिस्ट लॉन्ग, लीव लॉन्ग। मतलब हर एक मोमेंट को, मैंने आपको बताया ना, सक्सेस फेलियर कुछ भी हो, मस्त मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। मुझे अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। जाने के पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। मैं ही तो हूं, आधा इंसान और आधा ब्रह्मांड। फिर से मिलता हूं दोस्तों। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।